तो आज का हमारा टॉपिक पुष्यभूति वंश पर आधारित है। ठीक है, पुष्यभूति कौन थे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारी क्लास एनटीपीसी के लिए चलती है जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बताइए इसका आंसर। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? बताइए हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। एक और ऑप्शन है, 1 मिनट, 4 ऑप्शन है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कौन थी? कन्नौज। ठीक है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना राजा पुष्यभूति ने की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबार में जो आया था वो हैंग था। कौन था? हैंग। ठीक है, तो हैंग इनके दरबार में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? कौन सा धर्म अपनाता था? देखो, सबसे पहले इसने हिंदू धर्म अपनाया था, जब बाद में धीरे धीरे इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने लगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। हर्षवर्धन का बड़ा भाई कौन था? तो हर्षवर्धन के बड़ा भाई का नाम था राजवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? राजवर्धन। मैं अच्छे से पीपीटी बनाता हूँ और कभी कभी मेरी खराब हो जाती है, तो कोई बात नहीं, बट इसको दोबारा से रिपीट कर लिया करो क्वेश्चन को। यानी कि मेरी क्लास को, हर्षवर्धन ने किसकी हत्या के बाद अपना राज्य संभाला था? तो इन्होंने अपने भाई की ही हत्या की थी। भाई का नाम क्या था? राजवर्धन। ठीक है, तो राजवर्धन की हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया था? राज्य संभाल लिया था। हर्षवर्धन ने किस सभा का आयोजन कराया था? तो हर्षवर्धन ने, आप बताइए, हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा का आयोजन कराया था। ओके, हैंग ने हर्षवर्धन के राज्य को क्या कहा था? तो हैंग ने हर्षवर्धन के राज्य को समृद्ध कहा था। क्या कहा था? समृद्ध कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी बताइए। मैं इसलिए जल्दी जल्दी चलता हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्लास जल्दी से भी हो जाए और क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाए। तो रत्नावली, प्रियदर्श और नागानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ओके, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ था? तो उसका साम्राज्य जो है वो एकदम से धीरे धीरे समाप्त हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। हर्षवर्धन किस काल का शासक था? तो हर्षवर्धन को प्राचीन काल का शासक माना जाता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जो भी शासक है वो प्राचीन भारत का है। ओके, हर्षवर्धन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उत्तर भारत से इनका संबंध था। ओके, आप लोग दोबारा से क्लास देख लेना। हर्षवर्धन के समय कौन प्रमुख विश्वविद्यालय था? तो हर्षवर्धन के समय जो प्रमुख विश्वविद्यालय था वो कौन सा था बताइए। वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। हर्षवर्धन की प्रयाग सभा में प्रयाग सभा कितने वर्षों में एक बार होती थी? तो ये 5 वर्षों में एक बार होती थी। ठीक है, 5 वर्षों में एक बार होती थी। हैंग किस देश से भारत आया था? बताइए, हैंग किस देश से भारत आया था? तो हैंग चीन से भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय किस भाषा में साहित्य लिखा जाता था? तो हर्षवर्धन के समय जो साहित्य लिखा जाता था वो संस्कृत में लिखा जाता था। ओके, हर्ष के शासनकाल में कौन सा प्रमुख कर था? हर्ष के शासनकाल में प्रमुख कर भूमिकर था। ओके, हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। मैंने कहा था कोई इनका पुत्र भी नहीं था, तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उनका शासन, धीरे धीरे इनका जो शासन था वो समाप्ति की ओर चला गया। ठीक है,
आप लोगों को हिस्ट्री में यदि इंटरेस्ट है और आपको क्लास अच्छी लगती है तो देखो आप लोगों के लिए मैं अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। देखो सबसे अच्छी है कि यदि हिस्ट्री तैयार करनी है तो आप मात्र एक एग्जाम के लिए मत कीजिए, ओनली एक एग्जाम के लिए मत कीजिए, ये आप अपने साथ धोखा करते हैं, ठीक है। यदि आपको हिस्ट्री तैयार करनी है तो सबसे पहले आप किसी एक बैच को ज्वाइन कीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल का हो। देखो सीजीएल के बैच को यदि आप टारगेट करेंगे तो सीजीएल के बैच में हर एक एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, रेलवे और सीजीएल वो एसएससी, यानी कि एसएससी में जितने एग्जाम होते हैं सारे सीजीएल से निकल जाते हैं और रेलवे में भी जितने एग्जाम होते हैं सारे सीजीएल से निकल जाते हैं, क्योंकि सीजीएल का जो वेटेज है वो तगड़ा है, ठीक है। तो अभी ये बैच आ रहा है, लाइव बैच है और लक्ष्य बैच 3.0 है, ठीक है। और इस बैच का नाम है, और इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों कंप्लीट किए जाएंगे। लिमिटेड टाइम ऑफर मिलेगा, अभी 31 तारीख के बाद ये ऑफर चला जाएगा, ठीक है। कोई ऑफर नहीं मिलेगा फिर तो 20% 30% मिलेगा, उसमें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। और अभी 80% डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट मिलेगा कैसे, तो आपको कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है, कूपन कोड कैसे लगाना है, MC098, इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। कहाँ पर लगाना है, ये एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, जाके अभी डाउनलोड कर लो इसको, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी हिस्ट्री की, ठीक है। और ये बढ़िया से आपको बैच मिलने वाला है, और बैच मिलने वाला कितने का है, देखो बैच अभी 999 रुपये का, कितना 999 का। जब आप इस पर कूपन कोड लगाएंगे तो 80% डिस्काउंट मिलेगा, फिर आपको कितने का पड़ जाएगा, 99 रुपये का, ठीक है। सॉरी 199 रुपये का, ओके 199 रुपये का, ओके 199 रुपये का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, और साथ ही साथ इसकी 15 महीने की वैलिडिटी है। कितनी, 15 महीने की वैलिडिटी है, ओके। तो जल्दी से देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और अभी 31 मई के पहले ज्वाइन कीजिए सभी लोग। तो इसको अपने ग्रुप में या अपने फैमिली मेंबर या अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो विद्यार्थी बैच महंगे बैच परचेस नहीं कर पाते वो यहाँ से बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, और हम कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी।